हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आ चुका है जेजे के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5, जो कि होने वाला है काफी ज्यादा कमाल का, क्योंकि हमें यहाँ पे एक नया धमाकेदार कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है, जिसके रिलेटेड तुम लोग इस पूरे एनिमे के एंड तक हाइप्ड रहोगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ, बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड जिसने भी पिछला चैप्टर नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करो। एंड आप में से कई सारे लोग चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे भी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को अपना पांडा, बेबी पांडा काइंड ऑफ दिखाया जाता है, जहाँ पे यागा से कोई तो कुछ पूछ रहा है कि आखिरकार ये चीज है क्या, जो आर्टिफिशियल कर्ज का ढांचा होता है, मतलब वो खुद से ही ज्यादा एक्ट करता है रेदर देन पेपेट्स। यागा जो है वो पेपेट्स बनाता है ना, हमने सीजन 1 में देखा था, बट यहाँ पे पांडा को देख के सरप्राइज्ड है कोई बंदा, एंड वो बोल रहा है कि ये जो है जो तुमने बनाया है काइंड ऑफ इंडिपेंडेंटली एक्ट करने वाला है, क्योंकि पपेट को ये ऑर्डर दे सकता है, इस बंदे को नहीं, और साथ ही में ये एनर्जी और पावर भी कंज्यूम करेगा, और इस चीज की खुद की कर्ज एनर्जी है जिसको हटाया नहीं जा सकता है। हमें अपना यागा दिखाया जाता है जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जहाँ पे यागा को बोला जा रहा है कि हाँ, हायर अप्स ने अपने यागा को स्पेशल ग्रेड बोल दिया है, और आगे चल के वो लोग जो है यागा को डिटेन करने वाले हैं। अगर तुमने इस चीज को काइंड ऑफ पांडा को में भी इंटेंशनली बनाया है यागा, तो शायद तुम आगे चल के पूरी एक आर्मी बना सको। मुझे जवाब दो यागा, हमारा यागा कहीं तो बंद है किसी जेल टाइप एरिया में, जिससे बात करने वही अपना बुढ़ऊ आया है, जहाँ पे बुढ़ऊ पूछ ही रहा होता है कि तुम्हें सच में नहीं पता है कि इस चीज को कैसे बनाते हैं, या फिर तुम एक्ट कर रहे हो। और यागा बोलता है हाँ बनाया है, या फिर जानता हूं मैं। देन यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं यागा कहीं पर बैठा हुआ है, एंड उससे एक और पपेट जो है काइंड ऑफ येलो पपेट है, वो भी पूछ रहा है हर कोई तुम्हारे बारे में वरीड है। और जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बोल दिया कि हाँ तुम अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। और ये बंदा खुद को बहुत ज्यादा जीनियस समझ रहा होता है, और यागा भी काइंड ऑफ उसको जो है पेट कर रहा होता है। और इस येलो पपेट का नाम टाकेरू होता है, जिसको यागा सॉरी बोलता है, क्योंकि आगे चल के शायद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वापस ना आ पाए, जिसके लिए वो सभी को ये बातें बोलने के लिए कहता है। अपना टाकेरू पूछता भी है क्या ये लंबी ट्रिप होने वाली है। यागा बोलता है हाँ लंबी, लेकिन तुम लोग चिंता मत करना, जो मास्टर टेंगिन है वो इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो तुम्हारी मॉम है वो भी तुम्हें आते जाते देखती रहेंगी, तो हाँ तुम मेरे बिना भी अच्छे खासे रहोगे। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कई सारे और पपेट्स हैं, और जो अपना मासामेची मतलब यागा है वो यहाँ से जा रहा होता है। यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं अपने पांडा को, जो कि उसी जगह बैठा हुआ है जहाँ पे अपना यूजी बैठा हुआ था सीजन 1 के एपिसोड 1 के अंदर। यहाँ पे पांडा को बांधा गया था, बट कासुकाबे उसकी रोप को काट देता है, जहाँ पे अपना कासुकाबे बताता है किसी को बताना नहीं, ये मैंने किया है, और तो और तुम्हें पकड़ा इसलिए गया था ताकि यागा को बाहर निकाला जा सके, और उस बंदे का मेरे ऊपर एक कर्ज है, तो इसीलिए जाओ यहाँ से। देन फिर से सीन चेंज होता है, हम लोग यागा के पास पहुंचते हैं। यागा के पीछे अपने टाकेरू है काइंड ऑफ, और उसके सामने भी कोई तो है, और एक लड़की भी जेल पे है, जहाँ पे यागा बोलता है जहाँ पे कोई और नहीं, ये अपना कासुकाबे और उसकी बहन है, जिसके लिए यागा यहाँ पे शायद उसकी मदद करने वाला है, क्योंकि जो अपने कासुकाबे की बहन है वो जो अपना टाकेरू है उसके सपोर्ट के बिना जिंदा शायद नहीं रह सकती है। जहाँ पे अपना जो टाकेरू होता है मासामिची के पीछे होता है, मतलब यागा पीछे होता है, बोलता है क्या ये वुमन मेरी माँ है। यहाँ पे यागा बोलता है हाँ। जहाँ पे जो लेडी होती है काइंड ऑफ वो व्हील चेयर से उठ जाती है, अपने टाकेरू को देख के काइंड ऑफ उसे अपना बच्चा याद आ जाता है। वैसे यागा इस चीज के लिए सॉरी बोलता है, मे बी काइंड ऑफ अपना जो रियल टाकेरू जो कि एक लड़का था वो शायद मर के, और उसकी एनर्जी को इन पपेट्स के अंदर डाला गया हो यागा द्वारा, जिसको अपना शायद कासुकाबे भी समझता है। और जो अपना यागा उसके लिए माफी मांग रहा होता है, उसे मना करता है हाँ भाई इन पपेट को ऐसे बाहर नहीं घूमा जा सकता है लेके, और तो और इनको बनाया भी नहीं जा सकता बाहर, तो इसीलिए शुक्रिया। देन अगेन यहाँ से सीन कट होता है, जहाँ पे यागा से कोई पूछ रहा होता है तुम अपने पपेट के बिना कहाँ जाने वाले हो। कोई तो स्ट्रीट्स के ऊपर मतलब स्ट्रीट के लैंप्स के ऊपर खड़ा होता है, और ये चीज अपने यागा से पूछ रहा होता है। यागा बोलता है मैं तो अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। जहाँ पे ये जो बंदा होता है बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचने का, वो है मौत। तो हाँ ये जो मेथड है जिससे तुम क्रिएट करते हो इन आर्टिफिशियल पपेट्स को, हमें बता दो। वैसे ये कर्स वाले पपेट्स हैं, या फिर कर्स वाला मुर्दे कह सकते हो तुम। मैंने पपेट्स बोल के एक वर्ड में सीमित कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यागा तो भाई एकदम रेडी सा होता है, कहता है बहुत ज्यादा हिम्मत है तेरे अंदर, क्योंकि सातुरो गोजो नहीं है ना, इस वजह से वो अपनी जैकेट को फेंकता है, एंड दूर से अपने बुढ़ऊ को देखता है जो कि गिटार बजा रहा होता है। भाई वैसे बुढ़ऊ का नाम जो है यहाँ पे गाकू गांजी होता है, मैं इसे बुढ़ऊ ही बोलूंगा। एंड इसी गिटार के बाद सीन तुरंत कट जाता है, बहुत सारी चीजें स्किप होती है मे बी, और हमारा जो यागा है वो स्ट्रीट के बगल में जख्मी होकर पड़ा है, उसके सामने अपना बुढ़ऊ खड़ा है। इवन जो पहला बंदा नहीं था जो इंटरेक्ट कर रहा था यागा, वो भी उसके पीछे खड़ा होता है, अपना बुढ़ऊ उसको जाने के लिए कहता है। देन अपना यागा बताता है कि तुमने मेरी जो है सोल इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया ना, और तुमने उस इन्फॉर्मेशन को उन पुतलों के अंदर या फिर जो कर्स्ड पपेट्स हैं उनके अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं तुमसे। क्यों? क्योंकि इस चीज के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, 3 सोल्स जो कि एक ही कोर के अंदर हो, जहाँ पे तीनों ही सोल्स एक दूसरे पे काइंड ऑफ ऑब्जर्व कर रही हो, तभी ये स्टेबलाइज हो पाती हैं। एंड उसके बाद ही जो यहाँ पे जान होती है पुतलों के अंदर आती है, और लगभग इस चीज के लिए 3 महीने लग जाते हैं कि काइंड ऑफ उसके अंदर से खुद से कर्स एनर्जी बननी चालू हो जाए। अपना जो बुढ़ऊ बोलता है लेकिन तुम अब मुझे ये अब क्यों बता रहे हो, इससे पहले बता देते बच जाते तुम। यहाँ पे यागा बोलता है ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कर्स है मेरे से अब तेरी तरफ जा रही है, और अपना जो यागा है वो मर जाता है। देन यहाँ पे पांडा आता है, जहाँ पे अपना जो बुढ़ऊ होता है उससे लड़ने के लिए शायद खड़ा तो होता है, बट पांडा उसे इग्नोर करता है। डैड अपने यागा के पास जाता है, जिसके लिए अपना बुढ़ऊ पूछता भी है क्या तू मेरे साथ फाइट नहीं करेगा, मुझसे नफरत नहीं करता तू। पांडा बोलता नहीं ये सब नहीं सोचता मैं नहीं समझता तेरा और यागा का कुछ था, बस तू एक नाइफ था जो कि ग्राउंड पे पड़ा हुआ था, लेकिन हाँ तू एक बात याद रखियो पांडा भी रो सकते हैं। हमारा पांडा रोने लग जाता है। एंड इसी के साथ साथ आता है यहाँ पे इंट्रो काफी ज्यादा अमेजिंग है भाई, सुनना जरूर अगर नहीं सुना है तो। एंड फाइनली हम लोग पहुंचते हैं अपने मेगुमी और यूजी के पास, जहाँ पे इन लोगों को अपने मास्टर टेंगिन की बात याद आ रही
रही थी कैसे जो है केंजी हकारी है वो किस जगह पर है, तो कैसे वो जो है गैम्बलिंग मैचेस होल्ड कर रहा है जो कि मल्टी स्टोरी कार पार्क साइड पे है। अब यहाँ पे यूजी और मेगुमी गैम्बलिंग मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये क्या है, जहाँ पे टेंगिन इन्हें बताया होता है कि जो सॉर्सर होते हैं एक दूसरे को मारते हैं और उनको देखने वाले नॉन सॉर्सरर्स होते हैं, जो कि एक डायरेक्ट वॉयलेशन है सॉर्सरी की, जहाँ पे सॉर्सरी का जो 8th आर्टिकल है वो इस चीज को प्रोवाइड करता है। और जो फाइटर्स होते हैं इस गैम्बलिंग मैच के अंदर वो कर्स यूजर्स होते हैं, तो इसीलिए टेंगिन ने इन लोगों को केयरफुली रहने के लिए कहा होता है। जहाँ पे मेगुमी यूजी को कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है कि हकारी जो है सस्पेंड किया गया था क्योंकि उसने हायर अप से लड़ाई कर ली थी और अभी भी वो काफी सारे रेगुलेशंस को ब्रेक करता हुआ है। तो हाँ, अगर उसे पता चल गया कि काइंड ऑफ हम लोग जूसु हाई से रिलेटेड है वो भाग जाएगा, जैसे कि चोर पुलिस, जहाँ पे यूजी तो राउडी दिखाता है कि हम लोग सच में जूसु हाई की तरफ से हैं, जहाँ पे अपने मेगुमी बोलता है ऐसा नहीं है बट हकारी को लगेगा ना, उसके लिए तो हम बुरे बंदे हुए हैं। और वैसे भी अपर क्लासेस ने बता रखा है कि भाई अपना जो हकारी है काफी ज्यादा बेकार इंसान है, लेकिन अपना यूटा ने कहा था कि हकारी उससे ज्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए हमें उसकी स्ट्रेंथ की जरूरत है। अभी ये लोग एक जगह पे एंटर कर रहे होते हैं, वही ओल्ड कार पार्किंग साइट ही होती है ये, जहाँ पे दो बंदे होते हैं, एक लंबा छोटा, उसे रोकते हैं, मतलब अपने मेगुमी यूजी को ये लोग रोकते हैं, मतलब काइंड ऑफ भागने के लिए बोल देते हैं 3 गिनती तक निकल लियो वरना हम तुझे बहुत मारेंगे। जहाँ पे मेगुमी बोलता है नहीं हमें पैसों की जरूरत है तो हमें गैम्बलिंग मैच खेलने दो। जहाँ पे ये लंबा वाला बंदा अपने में मारने ही जा रहा होता है, वो सामने को रोकता है, बोलता है कि रूल नंबर 1 है कभी भी गैम्बलिंग मैच के बारे में बात करो। तो इसीलिए अब मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा या फिर किसने ये चीज बताई है, वरना मैं तुम्हें फोड़ डालूंगा। मेगुमी बोलता नहीं मैं उसका नाम नहीं जानता, मैंने उसको मार दिया 1 महीने पहले। एक बंदा था लूजर था और काइंड ऑफ उसका नाम कॉन्डो था, जो लोग ये लोग भी कंफर्म ही कर लेते हैं, तो उसके स्पॉट को फिल करने ही आया होता मेगुमी काइंड ऑफ, या फिर जो है इस बात को वो जो है लीक कर देगा काइंड ऑफ, अगर ये लोग उसको शामिल नहीं करते हैं। जहाँ पे अपना यूजी भी सोच ही रहा होता हाँ यार हम डायरेक्टली हकारी से मिलने नहीं जा सकते वरना हम पे शक हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपना मुंह बंद कर ही रखता हूँ। जहाँ पे जो पीछे एक छोटा आदमी खड़ा होता है बोलता ठीक है बॉस तो मान ही जाएगा, तुम इसे स्लॉट दे ही देंगे आज के मैच का, लेकिन जो मैच में आज लड़ेगा ना वो तू नहीं है बेटा, तेरे पीछे वाला है। काइंड ऑफ जो है यूजी को लोग भिड़ाने के लिए बोल देते। मेगुमी कहता ठीक है चलेगा, वैसे भी यूजी ज्यादा अच्छा लड़ने वाला है, बट मेगुमी इन लोग को जख्मा देने के लिए बोलता है कि नहीं मैं ही जाऊंगा। जहाँ पे ये पीछे जो कोट पैंट वाला बंदा नहीं था वो बोलता है बॉस है हमारे कॉल पे, उन्होंने बोला है कि तू वर्थ इट नहीं है, तो हाँ अगर तुझे पसंद नहीं है कि यूजी मतलब तेरे जो पीछे वाला बंदा वो लड़े तो यहाँ से डील खत्म होती है हमारी। यूजी कहता है ठीक कोई बात। बाहर ये लोग आते हैं एंड यहाँ पे यूजी काइंड ऑफ बोल रहा था यार ये तूने ब्लफ किया ना, काफी ज्यादा रिस्की था। जहाँ पे काइंड ऑफ जो अभी कन्वर्सेशन हुई है या फिर कैमरास की लुकिंग के थ्रू वो लोग हम पे नजर रख रहे होंगे, ये लोग यही अंदाजा लगा रहे होते हैं काइंड ऑफ हकारी को देख ही रहा होगा, गुड चांस है कि वो हकारी से मिल पाए। तो मेगुमी जो है बोलता भी ये भाई मैच अंदर जा इन्वेस्टिगेट, और जब तक तू ये काम करेगा मैं काइंड ऑफ अंदर घुसने का रास्ता ढूंढूं। काइंड ऑफ इनका प्लान यही होता है कि ये लोग कवर को उसको हटाने नहीं वाले हैं क्योंकि उसकी वजह से हकारी यहाँ से भाग सकता है, वैसे भी हकारी की ये लोग मदद लेने आए तो उसके लिए मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे हम लोग अपना रिलेशन भी खराब नहीं करना चाहते। शायद हम लोग आज ना काम कर पाए लेकिन टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनके पास बहुत कम टाइम बचा होता है, जैसा कि हम लोग पता है अब इनके पास सिर्फ 9 ही दिन बचे हैं कि मेगुमी की बहन को गेम में एंटर करना पड़े। तो इसीलिए मेगुमी जो है आज ही जो है अंदर जाने की कोशिश करने वाला है, लेकिन अगर कुछ वहाँ पे बेकार लगता है मेगुमी को तो मेगुमी वहाँ से वापस भी आ जाए। हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना यूजी जो है एक जगह बैठा हुआ है, वो जो लंबा सा बंदा था ना यहाँ पे रूल्स आ रहा है, वो 2 रूल बताता है। पहला रूल बोलता है भागना मत, दूसरा रूल है कि कर्स टेक्निक यूज मत कर। पर अपना यूजी तो बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई अपनी कर्स टेक्निक भी यूज करता है, लेकिन जो अपना ये बंदा होता है बोलता है कि अरे जो देखने वाले हैं वो कर्स यूजर्स नहीं है, तो वो लोग जो है इन चीजों को देख नहीं पाते और फिर वो लोग क्या ही करेंगे ऐसी इनविजिबल फाइट्स को देखकर। जहाँ पे यूजी पूछता है भाग क्यों नहीं सकते, जहाँ पे बंदा बोलता है कि नहीं उसका मतलब ये था कि काइंड ऑफ तुम दूर नहीं जा सकते, कि क्राउड ही तुम्हें ना देख पाए लड़ने से, तो उनके सामने ही तुम्हें लड़ना है। यूजी बोलता है अच्छा तो ये मतलब काइंड ऑफ ऑडियंस के लिए सब कुछ है, और ये लंबा चौड़ा बंदा बोलता है हाँ भाई बिजनेस है। यूजी पूछता है अच्छा तो हमारे बॉस कैसे दिखते हैं, बंदा बोलता है अच्छा बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो रहा है, कोई नहीं जब तू मिलेगा तू जान जाएगा। फाइनली ये लोग जो है ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं स्टेयर से उतरते हुए, जहाँ पे ये बंदा बताता है कि यहाँ पे काइंड ऑफ 2 मैचेस होते हैं। पहला मैच जो उनकी नॉन स्क्रिप्ट होते हैं जिनमें स्ट्रेट लड़ाई हो जाती है जैसा कि आज होने वाला है, और कुछ मैचेस होते हैं जो कि फिक्स होते हैं स्क्रिप्ट के साथ, और वो जो स्क्रिप्ट हैं वो बॉस ही लिखते हैं। तो अगर तुम आज अच्छा शो दिखाते हो तो तुम्हें शायद बॉस मिलने के लिए बुला ले। यहाँ पे यूजी कहता है अच्छा तो मुझे जो है बेसिकली बस बड़ा जीतना और अटेंशन ग्रैब करना है, ये तो मेरे लिए आसान होने वाला है। देन फाइनली ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे एक काइंड ऑफ होल बना होता है बट ऊपर की बिल्डिंग से नीचे आते हुए, और लोग जो है वहाँ पे किनारे पे खड़े होते हैं, और लंबा चौड़ा बंदा बोलता है ये रहा तेरा ओपोनेंट तेरे सामने, और जब मैं इससे लड़ा था तो मैं हार गया था, एंड वो कोई और नहीं अपना पांडा ही होता है। फाइनली जो यहाँ पे एंकर होता है वो चिल्लाने लग जाता है अच्छा सब लोग तैयार हो जाओ आज की रात, आज कोई स्क्रिप्ट नहीं है, स्ट्रेट अप फाइट क्लब टूर्नामेंट है भाई लोग, तुम्हारा जो कमेंटर जॉन बॉबी है ये मैच एकदम किलर होने वाला है गाइस, एक बहुत बड़ा खूंखार लड़का अपना यूजी इतादोरी, एंड दूसरी तरफ है अपना पांडा, खड़ा पांडा बैठा पांडा, और यहाँ पे चलता हुआ पांडा। हम लोग एक टीवी स्क्रीन भी देखते हैं, मतलब हाँ यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं। देन हमें यहाँ पे अपने केंजी का लुक देखने को मिलता है, हकारी का, शायद उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी उसके साथ यहाँ पे सोफे पे बैठी या लेटी है, जहाँ पे केंजी कहता है मतलब हकारी कहता है काइंड ऑफ जो है एक्साइटमेंट फील हो रहा है, और उसके लिए सिर्फ लक जो है वही मैटर करता है। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे तगड़े बंदे हैं भी नहीं जो कि पांडा को हरा सके, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्राउड की आवाज आ रही होती है और वो चेयर अप कर रहे होते हैं, और पांडा और अपने यूजी लड़े जा रहे होते हैं, जहाँ पे अपना यूजी पिटते पिटते पांडा से पूछ ही रहा होता है पांडा तुझे हकारी मिला क्या, हकारी कहता नहीं, जहाँ पे पांडा बोलता है कि वो हम दोनों को जानता है काइंड ऑफ, तो वो हम लोगों से थोड़ा दूर है, और जो अपना यूजी है काइंड ऑफ भाई सिर्फ उसको छू रहा होता है, पांडा को सिर्फ छू रहा है, पांडा काइंड ऑफ बस चिल्ला रहा है भाई, काफी ज्यादा फनी था ये। पांडा बताता है कि यहाँ पे कोई और 3rd ईयर का भी है लेकिन उसकी जो कर्स टेक्निक है वो थोड़ी सी अलग है, या फिर वो प्रॉब्लम काइंड ऑफ है। यूजी पांडा दोनों काइंड ऑफ जो है जंप करके एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं ऑडियंस के बीच में, वो लोग छुपी रहे हैं इसलिए क्योंकि जो सुहाई
से हैं ये लोग काइंड ऑफ, दोनों ही समझ रहे होते हैं कि उनको क्या करना है। यहाँ पे वो दोनों लैंड करते हैं, कमेंटर एकदम बूस्टअप कर रहा होता है ऑडियंस को कि भाई ये तो भाई पहली बार देखने को हमें मिल रहा है, मैं 6 महीने से ये काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे मजा आ रहा है। यूजी पांडा लड़ रहे होते हैं लेकिन अपना इतना ज्यादा समझदार है भाई, वो लाइट टच ही कर रहा होता है सिर्फ पांडा को, और पांडा भी क्या एक्टर है भाई, क्या एक्टिंग कर रहा है भाई, कूद कूद के जा रहा है। यानी अपना यूजी जो है उसे मारता भी नहीं है, पर पांडा हार जाता है और विनर बनता है अपना यूजी, जहाँ पे अपना पांडा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है अरे क्या पंच मारा है, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा, मैं तो एनिमल वालों के पास जाऊंगा और उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुमने एक जानवर को कैसे मार दिया। हम लोग बंदे को भी देखते हैं जो कि हकारी की टीम का होगा, मे बी कॉल आ रहा होता है एक मिनट हो जाए इतादोरी को ऊपर लेके आ जा, क्योंकि देखा जाए तो आखिरकार वो यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगा जहां पर काइंड ऑफ मैं हूँ कि वो लगातार जो है अपने मूवमेंट के थ्रू जो है अपर फ्लोर का क्राउड नहीं है वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है या फिर उनको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, मैं इस चीज को यूज करके एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ जैसा मैं हमेशा करता हूँ, तो इसीलिए लोहा गरम है, चलो मारते हैं थोड़ा। जहाँ पे जो लड़की होती है हकारी के साथ काइंड ऑफ जो है इडियट बोल रही होती है कि ये काम मत कर, छोड़ दे इसको। जहाँ पे हकारी जिस बंदे से कॉल पे बात कर रहा होता है, बंदा पूछता है लेकिन हम दूसरे बच्चे का क्या करें, जिसके लिए हकारी उसे कहता है कि उसके ऊपर निगरानी रखो, मैं किरारा को भेजता हूँ उसके पीछे। ये जो लड़की है इसका नाम किरारा है, जो कि मुंह बना लेती है इस बात को सुन के, और यहाँ पे काइंड ऑफ एक फैक्ट बताता है अपना हकारी अपनी एक्स को लेकर, जिसको किरा जो होती है मतलब किरारा जो होती है काइंड ऑफ बोली होती है एक्स के बारे में बात मत करो। एंड जो ये लड़की होती है ये भी थर्ड हाई की स्टूडेंट होती है, जूसू थर्ड ईयर की, का नाम किरारा होशी होता है। यहाँ से सीन कट होता है, पांडा को हम लोग देखते हैं, पांडा कहीं जंगल में अकेला बैठा हुआ है जहाँ पे बोलता है कि इतादोरी हकारी जो है शायद मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आवाज आती है कि तुम हकारी से क्यों नहीं मिल पाए पांडा। पांडा बोलता है मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, मॉनिटर रूम है ना ऊपर रूफ पर, वहीं पर है वो, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा पाया। और उसके आसपास अपना मेगुमी ही होता है जो कि पांडा से बातें पूछ रहा होता है। मेगुमी पूछता है लेकिन तू ऊपर क्यों नहीं जा पाए। पांडा बोलता है कि जब भी मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और जितना उस गेट के पास जाता हूँ गेट और दूर जाने लग जाता है, तुम इसे गोजो सतुरु की टेक्निक जैसा मान सकते हो, मे भी ये जो अपनी किरारा नहीं है उसकी टेक्निक हो सकती है। मेगुमी पूछता है अच्छा तो ये तभी होता है जब अपनी किरारा मॉनिटर रूम में होती है कि जो रूम की तरफ जाओ तो रूम और दूर जाने लग जाता है, जिसके लिए पांडा के पास कोई आइडिया नहीं होता है। मैंने कोशिश तो की थी बट ये चीज कर नहीं पाया, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। मेगुमी कहता है अच्छा तुम हम पे भरोसा मत करो, इतादोरी कुछ कर पाए इस पे भी भरोसा नहीं है मुझे। जब पांडा तो कहता है नहीं शायद इतादोरी का पर्सनैलिटी ऐसी है कि हकारी से वो मिल सकता है, लेकिन हाँ वो बंदा झूठ नहीं बोल पाता, मे भी शायद उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो झूठ बोलने का। जब पांडा बोलता है जैसे इतादोरी मॉनिटर रूम में पहुंचेगा के बाद से वो अपना काम चालू कर देगा और हाइड आउट। पांडा को जो यहाँ पे कैमरा से रिलेटेड जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं ना वो भी याद होते हैं। मेगुमी गार्ड्स के बारे में पूछता है कि गार्ड कहाँ पर है। यहाँ पे 4 एंट्रेंस पे होते हैं, 2 जो है ईच फ्लोर पर होते हैं रूफ के साइड। मेगुमी कहता है अच्छा ठीक है तो हम लोग कर सकते हैं। और बात रही अपनी किरारा की टेक्निक की, तो उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा जिसके लिए शायद इतादोरी की भी जरूरत पड़े। उसके बाद हम लोग हकारी के पास पहुंचते हैं। हम लोग अपना यूजी दिखाया जाता है जो किरारा के साथ होता है। किरारा उसे लेके जा रही होती है जो कि उसे बताती है कि अरे तुम थोड़े यंग हो फर्स्ट ईयर के हिसाब से। और जो हकारी है ना उसने भी 1 साल रिपीट किया हुआ है, जहाँ पे अपनी किरारा बोलती है कि अपना जो हकारी है ना बहुत टाइम बाद ऐसा जोश में आया है किसी मिलने के लिए, और वो चीज मुझे पसंद है। जिसके बाद किरारा जो है उसे रूम के अंदर जाने देती है। यूजी जो है रूम के अंदर आता है जहाँ पे हकारी है, वो बोलता है कि जो तुम कर रहे हो ना, तुम करते अगर रह गए तो तुम महीने का जो है 10,000 येन बना सकते हो, क्या तुम्हें इस पे भरोसा है? लेकिन हाँ तुम एक और चीज सीख कर जो है 2,000 मतलब 20,000 येन तक कमा सकते हो, जिसके लिए तुम्हें मुझसे कोर्स लेना पड़ेगा। यूजी कहता है मुझे कुछ नहीं खरीदना है, लेकिन अपना हकारी बोलता है स्कैमर्स यही करते हैं, वो रिच होने का प्रिटेंड करते हैं और चीजों को बेचना ताकि वो रिच हो सके। तुम इस बात को समझ गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस चीज में फंस जाते हैं। जहाँ पे जो लोग इस टाइप का काम करते हैं उनके अंदर पैशन होता है कि भाई आज मैं अमीर बन के दिखाऊंगा, आज मैं जो करूंगा अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लोग जो है गलत फैसले ले लेते हैं इस चक्कर में, लेकिन बिना हीट के लोग जो है काइंड ऑफ प्यार में भी नहीं पड़ सकते हैं। इसीलिए मुझे जो हीट है काइंड ऑफ पसंद है। हीट यहाँ पे हकारी बताना चाहता है कि लोगों का जुनून नहीं होता है, उसे हीट बोल रहा है अपना हकारी। जहाँ पे हकारी पूछता है लेकिन इस हीट के लिए क्या समझते हो, हीट के थ्रू क्या किया जा सकता? अपना जो यूजी है वो बोलता है कि गैम्बलिंग। हकारी बोलता है अच्छा तो तुम जानते हो जिंदगी ही एक काइंड ऑफ जुआ है मेरे दोस्त, बहुत सारी लड़कियों ने मुझे धिक्कार दिया, वो हेट करती थी कि मैं जुआ खेलता था, लेकिन अब वो सब पीछे छूट चुकी है। इस सोसाइटी के अंदर जो बड़ा नहीं बन सकता है, जो सही से चाल नहीं चल सकता है, पासे नहीं पलट सकता है, वो ऐसा इंसान ही नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसने आज तो कोई गैम्बल ना खेला हो। गैम्बलिंग वो नहीं है जो कि लोग हेट करते हैं, हार जीत यही तो पार्ट है इस जिंदगी का। यूजी बोलता है लेकिन नहीं, कुछ लोगों को शांत जिंदगी चाहिए होती है दोस्त। हकारी बोलता है नहीं मैं नहीं जानता इनमें से किसी को बेटा, मुझे तो जुनून हीट पसंद है भाई, और हीट ही गैम्बलिंग है और गैम्बलिंग ही लाइफ है। मुझे कंट्रोल से प्यार है इसीलिए, और इसीलिए किसी एक दिन मैं इस फाइट क्लब के थ्रू पूरी कंट्री की जो हीट है जुनून है उसको कंट्रोल करूंगा। और करंटली जो कर्ज इस पर चारों तरफ फैल रही है, यहाँ पे हायर अब जो है वो अब कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, तो यही चांस है मेरा कि मैं इस चीज को और एक्सपेंड करूं, हर चीज को अपने रास्ते से हटा दूं और जो सुहाई के रेगुलेशंस को बदल दूं, और जो फाइट क्लब्स होते हैं उनको पब्लिकली काइंड ऑफ एक दर्जा मिल जाए। तो इसीलिए आगे चल के मेरे पास बहुत सारी तरकीबें हैं, और इसमें मैं तुम्हें भी जोड़ता हूँ इतादोरी, क्या तुम मेरे साथ ये हीट का मजा लेना चाहोगे? जब यूजी कुछ बोलने ही जा रहा होता है कि भाई हकारी का फोन बज जाता है, लेकिन अपना हकारी उसे इग्नोर करता हुआ इतादोरी से ड्रिंक पूछता है। इतादोरी बोलता है कुछ भी दे दो बस अल्कोहल मत देना। यूजी बोलता है अरे अंडर एज हूं भाई। हकारी बोलता है अरे तू इस सब मानता भी है, और क्या तुझे पता है गोजो भी ऐसा ही है। यूजी कहता है कौन गोजो? हकारी बोलता है कैसे सॉर्सरर हो तुम, गोजो सातोरू को नहीं जानते, या फिर तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम उसे नहीं जानते हो? क्या तुम एजेंट हो जो सुहाई के? काइंड ऑफ यहाँ पे हकारी उसे पहचान रहा होता है और भाई की फटी रही होती है। अपना हकारी भाई उसके ऊपर टेबल ग्लास फेंक देता है। यूजी बोलता है रुक जा भाई, और यहाँ पे हमें कुछ जो है डोर्स देखने को मिलते हैं यूजी के आसपास। यूजी उनसे बच तो रहा होता है लेकिन ये डोर्स जो है हकारी ही बना रहा है। जहाँ पे हकारी को तभी समझ में आ गया जब एक कॉल आई थी कि ये जो कॉल थी ना वो
किरारा की थी और किरारा की कॉल तब होती है जब कुछ गलत होता है। भाई दोनों एक दूसरे को सर लड़ा देते हैं और हकारी एकदम चिल्ला पड़ता है, तू मेरी सुन अब। एंड इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पे या फिर ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता। तो हाँ गाइस, ये कमाल का एपिसोड था। अब फिर से भाई बहुत सारी चीजें थी इस चैप्टर के अंदर, एक्शन थोड़ा कम था। जे के फैंस बस तुम तैयार हो जाओ, आगे जो भी होगा तुम उसके लिए तैयार नहीं। बाकी आप बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा, या एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तक के लिए बी द वॉचर।